मित्रों, एक बात हमको समझ लेनी चाहिए कि यह सरकार जो बनी थी, यह सरकार चुनाव के दौरान हम जब आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ऊपर नरेंद्र नीचे देवेंद्र, और इस बात को लेकर के हम आगे बढ़े थे। उद्धव ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर, कुर्सी की गद्दी के लालच में आकर उनके साथ जाकर के मिल गए जिनके खिलाफ बाला साहब देवरस सारी जिंदगी लड़ते रहे, वही कांग्रेसी और वही एनसीपी के साथ जाकर के मिल गए। और किस लिए मिले? कुर्सी के खातिर विचारों को का बलिदान दे दिया, वैचारिक पृष्ठभूमि को भूल गए। जो राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़े होते थे उन लोगों ने नए चेहरे, नए नकाब, नए मुखौटे पहन करके वो खड़े हो गए। लेकिन आप जानते हैं असली असली होता है, नकली नकली होता है। नकली रह गया, असली वापस आ गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के फिर से राष्ट्रवादी तरीके से सरकार बनी है। और यह सरकार विकास के लिए बनी है। यह सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के लिए बनी है। और मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी मजबूरी थी उद्धव ठाकरे जी को कि पालघर के साधुओं की हत्या, जो निर्मम हत्या हुई थी, उसके केस को सीबीआई को देने में कौन रुकावट आ गई थी? किसने रुकावट दी थी? कहां चला गया तुम्हारा वैचारिक पृष्ठभूमि? कहां चली गई आपकी विचारधारा? अरे सत्ता के पीछे इतने मिट गए, इतने समाप्त हो गए, इतने छोटे हो गए। कहां ले जा रहे थे महाराष्ट्र को? यह दीगर बात है, यह अलग बात है, यह इतर बात है कि ऐसा होना नहीं था, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है और सच्चाई फिर से स्थापित हुई है। इस बात को भी हमको याद रखना है।